जंगल में मौसम बदल रहा था और ठंड के बाद अब गर्मी का मौसम आ रहा था। सभी पंछियों को ये बात पता थी कि गर्मियों के मौसम में बारिशें भी ज्यादा होती हैं, इसीलिए अब उन्हें चिंता थी कि वो अपने घर को मजबूत करें। रानू चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया भी उसी जंगल में रहती हैं। रानू अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया चलो जल्दी जल्दी हम लकड़ियाँ ले आते हैं। सभी पंछियों ने अपने अपने घर बना लिए हैं। अगर बारिश शुरू हो गई तो हम सबके लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी। मम्मा आप इस बार मुझे भी अपना घर बनाना सिखा देना। हाँ बेटी, अब तुम्हारे भी सीखने के दिन हैं। अब वो दोनों माँ बेटी जंगल से लकड़ियाँ लेने के लिए चली जाती हैं। गुड़िया बेटी, अब यहाँ पर मजबूत लकड़ियों को ढूंढना शुरू करो। ठीक है माँ, आप सूखा घास ढूंढो और मैं मजबूत लकड़ियाँ ढूंढती हूँ। फिर गुड़िया जैसे ही थोड़ा आगे जाती है तो उसे एक गठरी सूखी लड़कियों की मिलती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो अपनी मम्मा को आवाज देती है, मम्मा मम्मा जल्दी आए, ये देखे मुझे मजबूत लकड़ियाँ मिल गई हैं। फिर मम्मा चिड़िया भी वहाँ आती है। गुड़िया बेटी, ये लकड़ियाँ तो किसी ने काट कर यहाँ रखी हैं। लगता है कोई पंछी यहाँ पर भूल गया है। चलो हम फिर यही लकड़ियाँ उठाकर ले जाते हैं। फिर वो मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी वही लकड़ियाँ उठाकर अपने घर की तरफ चली जाती हैं और फिर वो घर बनाना शुरू कर देती हैं। गुड़िया बेटी, ऐसे पहले बड़ी लकड़ियों को जोड़ लेते हैं और उसके ऊपर छोटी छोटी लकड़ियाँ डाल देंगे। और मम्मा, सूखा घास किस काम आएगा? उसे घर की छत पे लगाएंगे। और ऐसे वो माँ बेटी घर बनाने में लग जाती हैं। कालू कालू, हम लुट गए, हमारी लकड़ियाँ कोई उठा कर ले गया। कौन हो सकता है वो? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे जिसने कालू कौवे की लकड़ियाँ चुराई हैं। मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। आप जल्दी जाकर ढूंढे उसको। अब कौवा और कवि दूसरे पंछियों से लकड़ियों के बारे में पूछने के लिए जाते हैं।